तो फडणवीस ने कहा कि अभी तो ये एक शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये सारी चीजें बाहर आएगी, इसीलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा। ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में रश्मि शुक्ला की चिट्ठी और देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर एनसीपी ने पलटवार किया। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने का खेल चल रहा है। पर रश्मि शुक्ला की जो भी रिपोर्ट है उसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं था। निश्चित रूप से जिस रिपोर्ट को लेकर लोगों को वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, केंद्रीय गृह सचिव से मिले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हमें लगता है कि सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए पूरा खेल चल रहा है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है और उनके साथ कोई बीजेपी नेता है। अभिषेक, देखिए अर्पिता, इस समय मेरे साथ सुधीर मुनगुंटीवार हैं जो राजभवन में जो डेलीगेशन गया था उसको लीड कर रहे थे। सुधीर बाबू, आपने 100 मुद्दे तो दिए, लेकिन जो आज का सियासी घटनाक्रम है जिस तरीके से चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं और राजभवन को क्या रिक्वेस्ट की है आपने? महामहिम राज्यपाल महोदय ये राज्य के घटना प्रमुख होते हैं। ये राज्य संविधान के मार्ग पर चले, संविधान के चौकट पे चले, इसकी जिम्मेदारी और दायित्व महामहिम राज्यपाल महोदय का होता है। और इसीलिए हमने मुद्दे महामहिम राज्यपाल महोदय को देकर ये कहा है कि आप इसकी जानकारी हो कि सरकार ने इस पे क्या कार्रवाई की है। लेकिन सुधीर बाबू, जिस तरीके से परमबीर की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई उसमें मुकुल रोहतगी का वकील होना, वो कांग्रेस सवाल खड़े कर रहा है। इसका मतलब है सीधे परमबीर वो बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हैं और अस्थिर कर रहे हैं। नहीं, अब अंबानी के वकील के नाते कपिल सिब्बल भी खड़े होते हैं। कभी कभी कोई आतंकवादी का वकील पत्र ये कांग्रेस के कई वकीलों ने लिया है। तो वकील ये व्यवसाय है। कोई डॉक्टर अगर कांग्रेस के किसी नेता को जांचता है, पेशेंट वो करके जाता है, तो वो कोई कांग्रेसी हो गया, ऐसा कहना गलत जितना गलत है। मुकुल रोहतगी ये अपना वकील का व्यवसाय करता है। उन्होंने अगर कोई प्रैक्टिस में किसी की बाजू ली तो इसका मतलब उसको कोई राजनीतिक चश्मे से देखना। सरकार अस्थिर करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं क्या? और कांग्रेस आज सीएम से मिलने जा रही है शाम को आपकी पुरानी सरकार के तमाम सारे घोटालों की जांच कराने के लिए। तो करना चाहिए, इसमें किसने अड़ाया है उनको? ये तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मिलने की, निवेदन देने की आवश्यकता क्या है? जी, गलत चाहे कोई भी हो, गलती करने वाला कोई पार्टी का होता है क्या?